Thank you students for clicking this channel. So today we are going to start chapter 4 ratio and proportion practice set 4.5 part 1. Okay, so now here before we start this, let's understand something. ये वाला exercise solve करने के पहले we have to learn something. Now if you have been given this ratio, अगर आपके पास ऐसा एक ratio दिया हुआ है that a upon b is equals to b upon c. सो यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हो तो सी यहाँ पे फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में भी है और ये सेकेंड में न्यूमरेटर में भी है. सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस. जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो इट विल बी लाइक a इंटू सी एंड b इंटू बी. तो b इंटू बी बिकम्स b स्क्वायर a इंटू सी. सो देखो ये सारे चीज जो आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्टीज दिया है दे ऑल आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर. एक ही चीज को अलग अलग सेंटेंस में बोला गया दैट इफ यू हैव अ टर्म रेशियो इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. सो ये ज्योमेट्रिक मीन हुआ. ऐसा फॉर्मूला बनेगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी. यानी अगर आपको बोला गया कि ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो आपके मन में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए या तो ये टर्म आना चाहिए कि हाँ अच्छा ए बी सी 3 लेटर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब ये ऐसा है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर गिविंग एनी अदर अल्फाबेट, अगर यहाँ पे आपको कोई दूसरा अल्फाबेट दिया गया रहता, अगर वहाँ पे बोला जाता कि ई एफ डी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है सो दैट मीन्स ई अपॉन एफ और एफ अपॉन डी बन जाता और फिर आगे फॉर्मूला एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ई इंटू डी. सो यहाँ पे देखो इसका और एक नाम है क्या है, बी इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी. तो अगर ये सेंटेंस आपको देते हैं सो देन ऑल्सो यू शुड कीप इन योर माइंड दैट अच्छा ये स्टेटमेंट है तो दैट मीन्स ये वाला यूज करना है या तो ये यूज करना. अगेन बी इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी. सो वापस सेम अगेन दे आर ट्राइंग टू से कि अगर बी इज मीन प्रोपोर्शन है सो दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और a upon b is equals to b upon c. They all are in continued proportion. तो ये सिर्फ 3 अल्फाबेट में नहीं है, इट कैन गो फर्दर. ऐसे आगे चलता जा सकता है लाइक a upon b तो b upon c, फिर c upon d, फिर d upon e, then e upon f. So that means if you see यहाँ पे देखते हो तो c स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी आएगा, यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू ई स्क्वायर इक्वल्स टू डी इंटू एफ. ओके, सो यू जस्ट हैव टू सी दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉट. सो जब हम ये सम सॉल्व करेंगे वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली. नाउ फर्स्ट वन, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 12, 16 एंड 21 टू दैट resultant numbers are in continued proportion. So which number should we subtract from 12, 16 and 21 so that resultant number are in continued proportion. So let the number to be subtracted, यहाँ पे क्या पूछा है, कौन से नंबर को माइनस करें इनसे कि आंसर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है. तो वी डोंट नो राइट, सो हम बोलेंगे x. लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी x. ओके, x ले लेते हैं. सो देयरफॉर फिर क्या होगा, उन्होंने बोला है कि आंसर प्रोपोर्शन में आएगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में. तो पहले तो नंबर लिख लेंगे दैट 12 माइनस एक्स एंड देन 16 माइनस एक्स एंड देन 21 माइनस एक्स, और ये क्या होगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा. सो आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. सो देयरफॉर 12 माइनस एक्स ये फर्स्ट हम इसको a समझेंगे अपॉन दिस b. ओके, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में b ये जो डिनोमिनेटर है रिपीट होता है, सो रिपीट इट अगेन एंड देन c. ओके, ये हो गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन.
तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला ये बी स्क्वायर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, राइट। सो व्हाट वी विल डू, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। सो देयरफॉर 12 माइनस एक्स, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस एक्स, एंड ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स, ओके। सो देन अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 12, ये 12 पहले ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, सो 21 माइनस एक्स, एंड फिर ये माइनस एक्स ये ब्रैकेट से, सेम यहाँ पे करेंगे हम लोग। सो 16 माइनस एक्स एंड देन माइनस एक्स को ये वाले ब्रैकेट से, तो नाउ here let's do, so 12 into 21 multiply, so 12 into 21 when you multiply in your rough column you will get 252, 12 into 21, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 12 इंटू एक्स 12x, देन माइनस इंटू प्लस माइनस 21 इंटू एक्स 21x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके। ये देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस एंड एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ओके। So now equals to 16 are 256, and then 16 into minus 16x, फिर यहाँ पे भी minus 16x, राइट, ये वाले टर्म में, and then minus into minus plus x square. So therefore here 252, ये माइनस माइनस प्लस, तो मन में प्लस करेंगे तो 33x और बड़े वाले नंबर का साइन एंड एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ 256 एंड यहाँ पे 16 32 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर। सो नाउ देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू के दोनों साइड में है, तो दैट मीन्स वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज व्हेन वी, जब इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, व्हेन वी विल शिफ्ट दिस, तो ये माइनस में आएगा, तो ये प्लस और ये माइनस 0 हो गया। अब देखो ये अभी माइनस में है 32, तो ये जब यहाँ पे आएगा शिफ्ट होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये 33 है माइनस में और ये 32 प्लस में, तो 33 माइनस 32 1। सो दैट मीन्स नाउ वी आर लेफ्ट विथ, यहाँ पे 1 रह जाएगा x ये, और 252 में से 256 अगर माइनस करते, ये वहाँ पे लेके आते अगर हम, चलो हम करके देखते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, -32 इसको वहाँ पे लेके गए प्लस 33x, तो ये बन गया x और ये बन गया -4। सो x इक्वल्स टू -4, ये x का वैल्यू आया, ठीक है। सो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में वैल्यू ढूंढना है। सो दिस इज द आंसर, द नंबर subtracted is -4. Okay, this is the answer. Okay, so second sums, if this is the mean proportional of this and this, then find the value of x. तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट हम इसको a एज्यूम करते हैं, तो ये इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन है, सॉरी, सो दिस इज b और ये a और c। तो फॉर्मूला क्या बोला है कि b स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू सी। सो हम इसको फॉर्मूला की तरह लेंगे कि ये अगर b है, सो यहाँ पे पहले तो लिखेंगे दैट टर्म 28 माइनस एक्स इज मीन proportion
of 23 minus x and 19 minus 6. So therefore according to formula 28 minus x the whole square, ये b हो गया, ये a into c 23 minus x into 19 minus x. Okay, so now ये according to formula ये क्या हो जाएगा, a square minus b square का formula, सॉरी a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो उसमें क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ओके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको अगर हम करते हैं तो 23 इंटू and minus x into 19 minus x. Okay, so इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, 28 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 784 माइनस 2 इंटू 28 56x प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 23 इंटू 19 437 माइनस 23x. देखो ये पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई फिर देन माइनस 19x एंड देन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस. सो देयरफॉर ये तो कैंसिल हो गया एंड देन नंबर ऑल द नंबर्स शुड बी इन वन साइड. सो हम x वाला को एक तरफ 56x, तो यहाँ पे है माइनस 23, तो वो इधर आएगा तो प्लस 23, ये भी माइनस तो ये भी प्लस हो जाएगा. यहाँ पे है 437 और यहाँ से गया माइनस 784. सो 23 प्लस 19 42. सो देयरफॉर माइनस 56x प्लस 42x एंड हियर आफ्टर सबट्रैक्शन माइनस 347. सो यहाँ पे बचा माइनस, तो माइनस माइनस कैंसल, x इक्वल्स टू 347 अपॉन 14. ओके, सो 14 के टेबल में, सो देयर इज नो कैंसलेशन, सो दिस इज द आंसर. ओके, third question, three numbers are in continued proportion whose mean proportion is 12 and the sum of the remaining two number is 26. Means three number जैसे a, b and c अगर continued proportion में है. Okay, so for example let's हम यहीं पे start कर देते हैं that let a, b and c are in continued proportion. Okay, so therefore अगर continued proportion में तो according to formula a upon b is equals to b upon c. so that is क्या बन जाएगा, b square equals to a into c. ये mean proportion का formula है. okay, 1. so here यहाँ पे now see this b square उन्होंने क्या बोला है, मीन प्रोपोर्शन इज 12, तो हमारे पास बी स्क्वायर 12 है एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स, यानी रिमेनिंग टू नंबर्स क्या हो गया, ए और सी, उसका सम मीन्स एडिशन. सो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 26. तो ये चीज़ें दी हुई है, वी हैव बीन गिवन, सो हम गिवन लिखेंगे. सो नाउ अगर हम फॉर्मूला के थ्रू जाते हैं, सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 12, सॉरी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, तो बी स्क्वायर इसकी 12 स्क्वायर इंटू ए सी. सो 12 का 144, 12 स्क्वायर इज 144 इंटू ए सी. तो नाउ व्हाट वी विल डू, सो यहाँ पे देखो ये a प्लस सी इक्वल्स टू 26 था ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, c इक्वल्स टू
26, ये जो a है उसको यहाँ पे लाएंगे, 26 माइनस a, ओके सॉरी, a इक्वल्स टू 26 माइनस c, ये c को हम यहाँ पे लेके आएंगे, क्यों? सो दैट यहाँ पे जो a है उसकी जगह में हम ये वैल्यू रिप्लेस कर सके, तो उसको 2 बोलेंगे। सो देयरफॉर a इंटू सी, तो a की जगह में ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, a के प्लेस में हमने 26 माइनस सी लिखा, यहाँ ऑलरेडी c है तो उसको इधर लिख दिया, ओके। सो नाउ 144, ये 26 इंटू सी, ये मल्टीप्लाई होगा 26c एंड c इंटू सी माइनस सी स्क्वायर। सो देयरफॉर अगर हम इसको एक इक्वेशन में बिठाएंगे, ये सी स्क्वायर यहाँ पे आया इक्वल टू के इस तरफ, तो नेगेटिव है पॉजिटिव बन गया, एंड देन ये मिडल टर्म, ये माइनस 26, ये यहाँ पे प्लस है, इधर आया तो माइनस 26c, ये अपने जगह में वहीं पे है इक्वल्स टू 0। हमने ये पूरा टर्म यहाँ पे लाया और इसको एक इक्वेशन बना दिया, ओके, इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी विल डू, हम इसका मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। सो मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं हम लोग, लास्ट नंबर का फैक्टराइजेशन ढूंढते हैं, 144। सो 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, ओके, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 2 नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन तो 144 हो गई, बट 2 नंबर जिसका एडिशन होना चाहिए 26। सो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, समझो हमने एक जोड़ी बनाया, 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, तो 8 और 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही आएगा, बिकॉज यही फैक्टराइजेशन है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 26, यानी ये इक्वेशन के लिए दिस नंबर इज परफेक्ट। सो मिडल टर्म स्प्लिट हो गया, सी स्क्वायर, अब माइनस प्लस का आता है माइनस माइनस, तो माइनस पहले ग्रेटर नंबर 18c एंड देन स्मॉलर नंबर 8c एंड देन प्लस 144 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर कॉमन लेंगे c माइनस 18 एंड यहाँ पे c माइनस 18, यानी बाहर हो गया 8, तो देयरफॉर c माइनस 18 एंड c माइनस 8, ये जो कॉमन वाले एक साइड में और जो अनकॉमन है वो, तो देयरफॉर c माइनस 18 इक्वल्स टू 0 और c माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर यहाँ पे आया c इक्वल्स टू माइनस 18, यहाँ पे गया तो प्लस 18, और c, ये माइनस 8 वहाँ गया तो 8, तो देयरफॉर अब सोल्यूशन, इफ c इक्वल्स टू, पहले अगर हम 18 लेते, इफ c इज 18 देन a क्या हुआ, अगर c 18 है तो a क्या हो गया, 26 माइनस 18 8 बज गया, ओके, एंड इफ c अगर हम 8 एज्यूम करते देन a क्या हुआ, 26 माइनस 8 18, okay, so therefore the 3 numbers are, ये देखो a b c लिखना है ना, तो यहाँ हमने b को 12 एज्यूम किया था, तो एक बार हम बोलेंगे कि a 18 है, b 12 है एंड c 8 है, ओके, फर्स्ट, और दूसरी तरफ से सिर्फ ये जो देखो a और c एक्सचेंज हो रहा है, तो 8 12 एंड 18, ओके, आइदर दिस और दिस, ये 2 वैल्यूज हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई बाय a माइनस b प्लस c is equals to a square plus b square plus c square, show that a, b, c are in continued proportion. So here what we will do, we will solve this. पहले तो a plus b plus c multiply by a minus b plus c equals to a square plus b square plus c square.
ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो ना देखो, ये ए इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सिर्फ ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, ए इंटू बी ए बी, देन ए इंटू सी प्लस ए सी। ओके, ए का काम हो गया, अब बी मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली ये बी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो प्लस इंटू प्लस, यानी यहाँ का प्लस और ये ए के सामने साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव में, तो प्लस, फिर बी इंटू ए बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, बी इंटू बी स्क्वायर, एंड देन प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर बी इंटू सी। अब बी का काम भी हो गया, अब ये सी ये होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इंटू सी ए सी, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, बी इंटू बी सी, देन प्लस इंटू प्लस एंड सी इंटू सी स्क्वायर। ये हो गया इनका मल्टीप्लिकेशन, एंड देन इक्वल टू ये वाला एज इट इज आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, एंड नाउ आफ्टर दिस we will see क्या कैंसल होता है। ओके, सो नाउ इफ यू सी, देखो ये माइनस ए बी और ये प्लस ए बी है, सो दिस एंड दिस गेट कैंसल। ओके, फिर ये प्लस बी सी है और ये माइनस बी सी है, तो ये भी जीरो हो गया। ठीक है, अब ये इक्वल टू के ये साइड में ए स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर, तो जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस जीरो बन गए। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि इसको लेके आएंगे तो ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा। हाँ, ये देखो सी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हमारे पास क्या रह गया, तो यहाँ पे देखो ए सी है और ये भी ए सी है, तो ए सी एंड ए सी टू हो गया, तो टू ए सी। ये जो माइनस बी स्क्वायर लेफ्ट हो गया, इसको वहाँ भेज देंगे, तो वहाँ ऑलरेडी एक बी स्क्वायर है, फिर ये जो माइनस वाला जाएगा वो भी प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे बन गया 2ac एंड 2b स्क्वायर। तो दोनों साइड का 2 कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो गया, जब मैं ये 2 को यहाँ पे लेके आऊंगी तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो उस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमको मिला b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू सी। यहाँ b स्क्वायर बचा, यहाँ a इंटू सी, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू सी। तो ये हो गया मीन प्रपोर्शन, राइट। और मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है that A, B and C are in continued form. Okay. So here in part 1 I am ending up till here because question number 5 and 6 is omitted for this pandemic year. Okay. So this practice set ends over here.